नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के ट्रांजिट। यानी कि गुरु जो है वो 14th ऑफ मई को चेंज होने जा रहे हैं और मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी गुरु जो है वो वृषभ राशि के अंदर है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न वालों के लिए ये जो गुरु का ट्रांजिट है आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये ट्रांजिट जो गुरु का हो रहा है वो 14th मई को हो रहा है और 14th मई से 18 अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि के अंदर रहेंगे और थोड़े समय के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में चले जाएंगे गुरु, उच्च के होकर जाएंगे। मगर मेष लग्न वालों के जीवन में ये जो मिथुन के अंदर गुरु का परिवर्तन हो रहा है वो क्या परिवर्तन लेकर आएगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेष लग्न जो है उसके लिए गुरु आपका 9th लॉर्ड है और आपका 12th लॉर्ड है, यानी कि नवम भाव का भी स्वामी है और 12वें घर का भी स्वामी है। अभी ट्रांजिट में वृषभ राशि में बैठे हैं ये, यानी कि सेकंड हाउस में। अब वो ट्रांजिट करके जा रहे हैं 14th मई को तृतीय भाव में, यानी कि तीसरे घर के अंदर। ये मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि का मुख्य जो स्वामी होता है वो है बुध, और ये कम्युनिकेशन के घर में ही जुपिटर आ रहे हैं, 9th लॉर्ड बनकर आ रहे हैं, 12th लॉर्ड बनकर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि मेष लग्न वाले जितने भी लोग हैं उनके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रैवलिंग। ये समय आप बहुत अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, आप कहीं किसी भी आइडिया को आपने सोचा है और उसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हो लोगों के साथ, तो ये करेक्ट टाइम है कि जहां पर अपने आइडियाज को लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सको। लोगों को आप अपनी जो भी कार्यशैली है या जिस प्रकार से भी आप करना चाहते हैं काम, तो उसको लेकर आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं और ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, इस समय में अगर आपको सफलता चाहिए, यानी कि 14th मई के बाद, तो उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग आपके जीवन का एक हिस्सा बनकर यहाँ निकल के आएगा। जो भी मार्केटिंग में है, सेल्स में है, जर्नलिज्म में है, जो टीचर्स हैं, उन सभी के लिए मुझे लगता है कि ये समय बहुत ही भाग्यशाली है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अपनी बात को कह पाना, चीजों को समझ पाना, क्योंकि ये बुध की राशि है और यहाँ पर जब गुरु आते हैं तो आपको किस तरह से लोगों को अपने जीवन में आगे का स्थान देना, किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, ये आपकी सफलता का मार्गदर्शन बनकर गुरु आ रहा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये 9th लॉर्ड बन के भी है, तो आपके लिए यहाँ पर भाग्य के अंदर एक बहुत बढ़ोतरी करने का कार्य करेगा। आपकी जो कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपके एफर्ट्स भी बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये समय के अंदर आप बहुत ही अच्छा अचीव भी कर पाएंगे। 12th लॉर्ड बन के है, तो फॉरेन लैंड से संबंधित कोई यात्रा या फॉरेन सेटलमेंट का आप सोच रहे हैं, या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट्स आपके यहाँ से शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति होगी और आप अपने अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज देख पाएंगे। अब गुरु यहाँ से बैठकर अपने 3 दृष्टियां होती है गुरु की अपनी, तो एक दृष्टि आपके 7th हाउस पे करते हैं। तो 7th हाउस के ऊपर करने से मैं कहूंगी कि अगर गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार के विवाद चल रहे थे या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स देख रहे थे, तो वहां पर आपको मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा परिस्थितियों के अंदर आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, संबंधों में मधुरता आएगी। और मुझे लगता है कि अगर जो लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं और उसके लिए आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके मैरिज की पॉसिबिलिटी खड़ी होती है और मुझे लगता है कि आप अपने एफर्ट्स भी बढ़ाएंगे और आपकी परिस्थितियां आपको रिजल्ट भी देगी। यानी कि कहीं पर भी आप गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं तो सही व्यक्ति आपको प्राप्त होगा और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी है तो भी उसे आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। यहाँ जुपिटर के द्वारा ऑलरेडी जो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे और मुझे लगता है कि आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी कोशिश करेंगे।
यहाँ से गुरु का एक दृष्टि संबंध 9th हाउस से होता है, जो मुझे लगता है कि जो भी लोग काफी समय से सोच रहे हैं कि कोई आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ये समय के अंदर मुझे लगता है स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए समय बेस्ट रहेगा। जो बहुत समय से सोच रहे हैं कि हमने कोर्स तो कर लिया, अब मास्टर लेवल के एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन तो हो चुका है मगर उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या कहीं पर पीएचडी करना चाहते हैं, कोई जज का एग्जाम देना चाहते हैं, कहीं पर भी मेडिसिन के अंदर कोई बहुत ही हायर लेवल के एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए अगर विदेश भी जाना चाहते हैं तो ये समय आई थिंक बहुत ही करेक्ट रहेगा कि जहां पर आप अपने आप को उन परिस्थितियों के अंदर देख पाएंगे और आप इसके लिए एफर्ट्स करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। ये गुरु अपने ही घर को देखते हैं, यानी कि जो धनु राशि है वो गुरु का अपना घर है और 9th हाउस भी है, यानी कि भाग्य में बढ़ोतरी करने का कार्य करता है ये। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि आध्यात्मिकता में बड़ी बढ़ोतरी होगी, आप दान दक्षिणा में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बहुत मजबूत होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कहते हैं ना कि आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्किल्स को आप डेवलप कर पाएंगे और यहाँ हर चीज में एक लक जो हमारा होता है सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पर आपका कार्य करना शुरू करेगा। और सबसे ज्यादा कहूं कि जो भी लोग फॉरेन लैंड संबंधित को एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सफलता के योग बनते हैं। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और स्पेशली फादर का सपोर्ट यहाँ पर आपके बिजनेस के अंदर या आपके कहते हैं ना कि आपके ग्रोथ में आपके फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। अगर जॉइंट बिजनेस में भी है तो पिता के बिजनेस से आपको बहुत लाभ है। अब जुपिटर का एक दृष्टि संबंध बनता है आपके 11वें स्थान से 11th हाउस। तो यहाँ जो भी लोगों के अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके काम बहुत अच्छे बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स लोगों के साथ बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क में आएंगे आप। और ये जो जुपिटर जो तीसरे घर में निकलता है वो आपको बाहर की दुनिया से जोड़ता है और मतलब जो लोग काफी समय से सोच रहे हैं कि अपने आइडियाज को आगे बढ़ाना, तो ये समय बहुत ही करेक्ट है और मुझे लगता है कि नेचुरली और कुदरती ही आपको मार्ग मिलेगा। और यहाँ अगर आपने पहले से कहीं पे भी बातचीत करी हुई है, कोई चीज में आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा और नए नए कॉन्टेक्ट्स भी बनेंगे, बहुत नए नए लोगों के संपर्क में आएंगे आप। और यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध है, तो जो लोग भी प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं या यहाँ पर जिनका भी रुका हुआ है, तो जुपिटर के द्वारा यहाँ पर आपकी इनकम में वृद्धि होती है, मल्टीपल इनकम भी आपको यहाँ पर प्राप्त होती है और इनकम के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये लाभ के घर को जब गुरु देख रहे हैं, गुरु भाग्य के घर को देख रहे हैं, तो आपके भाग्य में, आपके लाभ में, फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत ये गुरु का योगदान रहेगा। तो मुझे लगता है जो भी इवन टीचर्स हैं, जो सेल्स मार्केटिंग, जो हर इस तरह का कोई काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है और यहाँ यात्राओं के लिए और ट्रैवलिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो आई थिंक मेष लग्न वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए एक बहुत अच्छी परिस्थिति लेकर आ रहा है और आपके लिए कहते हैं ना कि आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बुध की राशि में है तो सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए बुध यानी आपकी कहीं ना कहीं जो मेंटल पावर है वो काफी स्ट्रांग होगी। तो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए और ये जुपिटर का ट्रांजिट जो 14th में से हो रहा है वो आपके लिए इस तरह की परिस्थितियां लेकर आता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री